Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. Today we are going to discuss the third part of biomolecules. So this is the third lecture, that is the lipid part. Okay, तो lipids क्या होता है? They are the esters of fatty acid. Lipids किससे बनता है? Fatty acid से. ठीक है, और इसका variety of functions है हमारे सेल में, fatty acid से बनता है. और एक important बात, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके कंस्टिट्यूएंट जो लिपिड्स है, प्लस इट विल कंट्रोल, ये क्या कंट्रोल करेगा कि ये कंट्रोल करेगा व्हाट गोज इन सेल के अंदर, क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है। प्लस लिपिड्स का और फंक्शन है लाइक द हेल्प्स इन मेकिंग प्रोटीन्स, विटामिन, हार्मोन्स। ठीक है, याद रहेगा कि ये सेल मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट है and it helps in deciding which constituent should enter inside the cell and which should go out of the cell. That means सेल के अंदर क्या आना है और क्या सेल के बाहर जाना है, वो सारा लिपिड्स डिसाइड करेगा, है ना। और उसके बाद अगर हम देखें इसका बेसिक डेफिनेशन, लिपिड्स क्या है? पॉलीमर्स नहीं है, ये स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, जब हमने ऐसे जो लाइटर पार्टिकल थे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये क्या थे? ये सेटल डाउन हो गए थे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो ऊपर वाला जो स्लरी वाला पोर्शन है, दे आर नॉन एज, इसको हम कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जितने भी बड़े कंपाउंड्स थे, प्रोटीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो यहाँ ऊपर सेटल थे। ठीक है, तो जो लिपिड्स हैं वो कहाँ क्या करते हैं? रिटेंटेड, इसको हम क्या करते हैं? ऊपर वाले पोर्शन को रिटेंटेड भी कहते हैं। और लिपिड्स क्या करते हैं? दे फॉर्म एग्रीगेट्स, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं लिपिड्स, बॉल की तरह एग्रीगेट्स। ठीक, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 800 डाल्टन। दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, दैट मीन्स ये किसी पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, लाइक वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर में ये लिपिड जो है सल्यूबल नहीं होगा। वो इस तरीके से क्या ना, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और कम होगी, उसके बेसिस पे वो जो लिपिड और वाटर है सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें, क्लोरोफॉर्म की बात करें, जो हम एनिमल्स को बेहोश करने में यूज़ करते हैं, है ना, तो क्लोरोफॉर्म की बात करें, बेंजीन की बात करें, तो ये सारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो लिपिड्स क्या है, इनमें सॉल्युबल हो जाएंगे, घुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। ठीक है, लिपिड्स क्या है? दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल। दैट मीन्स लिपिड्स में क्या क्या प्रेजेंट है? फैटी एसिड है और प्लस अल्कोहल भी है। ठीक है, दैट मीन्स जो लिपिड की फॉर्मेशन हुई हमारे सेल में, हमारी बॉडी में, उस फॉर्मेशन का क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है, और लिपो का मतलब होता है लिपिड का फॉर्मेशन होना, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट लिपोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड का ब्रेकडाउन। जो लिपिड टूटते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, उसको हम क्या कहते हैं? लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। ओके, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ लिपिड में कितने कैलोरी ऑफ एनर्जी हो रहा है? 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिपिड्स कितने क्लास में डिवाइड होते हैं, दैट इज यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। सबसे पहला सिंपल लिपिड, जो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट कंजुगेटेड है। तीसरा डिराइव्ड है। सिंपल लिपिड की बात करें तो जो ट्रू फैट्स होते हैं वो सारे सिंपल लिपिड से, अभी हम इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं कि ट्रू फैट्स क्या होता है, वैक्सेस क्या होते हैं। नेक्स्ट कंजुगेटेड लिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड क्रोमोलिपिड्स, ये सारे कंजुगेटेड हैं। डिराइव्ड की बात करें तो स्टेरॉइड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सिंपल लिपिड्स की बात करें तो इनमें जैसे कि मैंने बताया ट्रू फैट्स या न्यूट्रल फैट्स। ट्रू फैट्स का मतलब होता है दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दैट मींस दिस ट्रू फैट्स आर बेसिकली इट्स गुड फॉर आवर हार्ट हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए ये फैट्स सही है। ठीक है, तो सैचुरेटेड की बात करें, saturated fatty acid, that is they have single bond, palmitic acid, stearic acid, arachidonic acid. दैट मीन्स ये जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनकी फैटी एसिड के साथ कार्बन चेन के साथ, क्योंकि कार्बन चेन के साथ सारी चीज़ों की, कार्बन इज एवरीथिंग ना, तो कार्बन चेन के साथ लिंक होगी तो इसकी जो बॉन्ड होगी वो सिंगल बॉन्ड होगी। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये डबल बॉन्ड है, जिसके कारण ये सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है।
अगर हम अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की बात करें तो मुफा है, मुफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पुफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हम मुफा की बात करें तो इनका जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है फैटी एसिड के साथ, तो पहले डबल बॉन्ड होता है और बाकी जो दूसरे कार्बन्स होते हैं उनके साथ क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है ओलेइक एसिड। नेक्स्ट अगर पुफा की बात करें तो पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एग्जांपल की बात करें लिनोलेइक, लिनोलेनिक एंड अराकिडोनिक एसिड दैट इज LLA, और यू कैन से LA, लाल, लाल ठीक है ना, रेड कलर। तो आप इस तरीके से आप कोड वर्ड में याद कर सकते हैं, लाल मतलब पुफा। और ये दोनों मुफा और पुफा जो है ये हमारे हेल्थ के लिए ये गुड फैट्स है ना। और दूसरी बात है ये क्या करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल को लेवल को प्रमोट करते हैं, और हार्ट के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो मुफा और पुफा से मिलता है। दैट मीन्स ये हमारे हेल्थ के लिए ये मुफा और पुफा जो है खराब नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। दैट मीन्स अगर ये हमारे बॉडी में एक लेवल तक रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है अगर उसकी मात्रा इंक्रीज होती है तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल ही हेल्प करता है उसे खत्म करने में। तो बेसिकली इसे कहेंगे कि गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे बॉडी में हार्ट हेल्थ के बेनिफिट के लिए ज़रूरत है, मुफा है फूफा। अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड, और किसी या स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरीके से जो है हमारा जो फैटी एसिड्स है किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ये क्या है दो फैटी एसिड है इसमें, ठीक है, वन ये हो गया जिसको कहेंगे डाइग्लाइसरॉल, इसमें क्या होगा ग्लिसरॉल होगा। दो फैटी एसिड ये क्या है ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्सक्यूज मी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल। और दो फैटी एसिड हैं COOH होगा प्लस कार्बन के साथ CH2 14 CH3, ठीक है। दो डाइग्लाइसराइड के मतलब टू फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है। और तब हम हमें इसमें क्या मिलेगा मोनोग्लिसराइड मिलेगा जिसमें कहेंगे एक ग्लिसरॉल रहेगा और एक फैटी एसिड। ये देखिए CH2O CH2 14 CH3 CHOH फैटी एसिड 2 फैटी एसिड 3। ये दोनों फैटी एसिड जो है ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स है, ग्लिसरॉल और फैटी सॉरी दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को आप कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिला के हमें क्या मिलता है लिपिड्स मिलता है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या है लिपिड्स का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अगर कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। ओके क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे वैक्सेस। जैसे कि वैक्स जैसे मोमबत्ती होती है ना, अगर आप घर पे रखे हो मोमबत्ती, उस मोमबत्ती पे आप वाटर डालें पानी डालें वो वाटर प्रूफ है, पानी जो है उससे मिलेगा ही नहीं वैक्स के साथ, वो पानी के ऐसे बूंदे हो जाती हैं, ऐसे बूंदे हो जाएंगे और फिर वो गिर जाएगा नीचे, बट वो डिजॉल्व नहीं करेगा, वो सॉल्युबल नहीं होगा, तो दैट इज वाटर प्रूफ। जैसे कि अगर आप प्लांट की बात करें तो एक हम उसे ग्रीन कलर का ऐसा पत्ते कहते थे, और उसका जो लेयर होता था ना बिल्कुल वैक्स, बहुत सारे वैक्सेस होते थे उस पत्ते के ऊपर, अगर हम उस पर पानी रखते ना तो ऐसा राउंड राउंड होके नीचे गिर जाता। तो बचपन में हम खेला करते थे उस प्लांट से। हाँ हम तो कच्चू का पत्ता बोलते हैं, लेकिन आई डोंट नो एग्जैक्टली आप कौन सा पत्ता बोलते हैं, ग्रीन कलर का ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। और अरुई के पत्ते, अगर अरुई के पत्ते अगर आपने देखे होंगे जो जंगली होते हैं उसकी तरह, जो हम खाते हैं वो नहीं, अरुई के पत्ते जो जंगली होते हैं उसमें अगर आप उसे पानी रख दो बिल्कुल वाटर प्रूफ होते हैं। तो वैक्सेस क्या है वाटर प्रूफ है, दे आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल में ग्लिसरॉल नहीं होगा, याद रखिए वैक्सेस में जो अल्कोहल प्रेजेंट होगी वो ग्लिसरॉल कभी नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो बी वैक्स जो हेक्साकोसाइल पाल्मिडेट है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बी वैक्स एब्डोमिनल ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बीज, है ना, वर्कर बीज में प्रेजेंट होते हैं। और ये बी हाइव जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना जो बनता है ना ब्लैक वाली, तो वहाँ पे बी हाइव को फॉर्मेशन करने में बी वैक्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेड्यूमेन और ईयर वैक्स दैट इज दे ट्रैप डस्ट पार्टिकल। वूल फैट लेनोलिन ये कोटिंग ऑफ वैक्स अराउंड वूल, वूल के बाहर जो कोटिंग है उसका वूल फैट या लेनोलिन। वैक्स डी ये क्या है माइकोबैक्टीरियम। अब हम बात करेंगे कंजुगेटेड लिपिड्स। कंजुगेटेड लिपिड्स में सबसे पहले बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड्स नाम से पता चल रहा है इसमें क्या फॉस्फेट होगा प्लस फैटी एसिड होगा प्लस अल्कोहल होगा, और उस अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होगा अल्कोहल ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक।
तो हाइड्रोफिलिक चेन जो है जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड है फॉस्फेट, दिस इज द हाइड्रोफिलिक पार्ट। और नीचे जो फैटी एसिड से जो फैटी एसिड के साथ ग्लिसरॉल अटैच्ड है, दिस पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। ये कैसा नेचर है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पे हमें लिपिड्स मिलते हैं एंड दे आर नथिंग बट एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन फॉस्फेटिडाइल कोलाइन कहते हैं उसको, लेसिथिन को फॉस्फेटिडाइल कोलाइन भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लेसिथिन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई मीन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से CH2O, C डबल बॉन्ड O, फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2, और तीसरे में क्या होगा? POH फॉस्फेट होगा, CH2 एंड। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये क्या है? सर्फेक्टेंट्स, दैट इज एल्वियलाई में प्रेजेंट है। एल्वियलाई में प्रेजेंट होने का काम क्या है? इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स है इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बाइल में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स मसिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की मसिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं सर्फेक्टेंट्स। बाइल में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, और एल्वियोलाइज में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, इट इज लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब लिपिड्स, और प्रोटीन को मिलकर क्या हुआ? लिपोप्रोटीन। इसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी क्या है? HDL। ये हमेशा गुड फॉर हेल्थ होता है, दे आर गुड कोलेस्ट्रॉल। ये कहाँ होते हैं? ये कहाँ डिपॉजिट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये डिपॉजिट होते हैं जो HDL है। लेकिन जो LDL है, LDL ये सब ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्या करते हैं? हमारा जो आर्टरी है ना, हार्ट में आर्टरीज है, हमारे वेन्स में, आर्टरीज और वेन्स के बीच डिफरेंस आपको पता है। तो आर्टरीज में ये क्या करते हैं? इस तरीके से सपोज आर्टरीज हमारे बॉडीज में प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं ना, बैड कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से ना, इस तरीके से जमा हो जाएगा ये बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो क्या होगा कि जब यहाँ से ब्लड फ्लो होगा ना, जब ब्लड फ्लो की बारी आएगी, जब ब्लड फ्लो आर्टरी से होगा ना, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है। कौन ब्लॉक कर रहा है? LDL ब्लॉक कर दे रहा है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप HDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो अपने डाइट में लीजिए, बट नॉट LDL, बिकॉज LDL क्या करेगा ना, वो ब्लॉकेज कर देगा। जब वो ब्लॉक कर देगा तो जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से अगर हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाए, तो इस तरीके से जो है हार्ट की प्रॉब्लम, सारी डिजीजेस शुरू हो जाती है। जैसे कि कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, CAD। तो ये सारे डिजीजेस जो है बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होती है। ये आर्टरी में डिपॉजिट हो जाते हैं, और फिर जो प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो सकता है, हो जाता है। जब आर्टरी नैरो हो जाएगी, एकदम कम स्पेस रहेगा, तो वो ब्लड कैसे फ्लो होगा? ब्लॉकेज हो जाएगी। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तब वो जो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स देयर। ठीक है। सो अपना खाना खाते समय चूज करिए कि विच इज गुड फॉर हेल्थ, वही आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू ग्लाइकोलिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड्स होता है, दे आर फाउंड इन माइल्ड शीट। क्रोमोलिपिड्स की बात करें तो विटामिन ए प्लस फैट। अब तीसरा बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल ही लिपिड से सिमिलर है। जैसा कि अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? दे आर डिराइव फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प करें इन्फ्लेमेशन में। अगर किसी तरह का कोई सूजन हो रहा है, किसी तरह की चोट लग रही है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प कर रहे हैं, या कंट्रैक्शन में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हेल्प कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हो गया, दे आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स। ठीक है। और ये इनमें क्या प्रेजेंट है? विटामिन डी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में हेल्प कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल। और कहाँ? बाइल सॉल्ट्स में। ठीक। तो लिपिड्स का जो कंटेंट था, ये क्लासेस था, वो यहीं तक था। नोट्स प्रॉपर दिए गए हैं। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं एंजाइम्स पार्ट पढ़ाऊंगी, तब ये जाके ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है? टेक योर क्वेश्चन से, जो भी क्वेश्चन पेपर है आपके पास प्रीवियस ईयर्स का, या आप बहुत सारे बुक्स है जो प्रीवियस डिस्कशन क्वेश्चन डिस्कशन होते हैं, आप क्वेश्चंस निकालिए पर्टिकुलरली टू दिस चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो ऑलरेडी नोट्स, आई मीन जो मैंने पढ़ा दिया उसमें आप क्वेश्चंस करिए। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प यू, जो आपको बहुत हेल्प होगा नीट की एग्जाम्स में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू सून।